गुरु प्रकाश पासवान, मैं आपके पास आऊंगा। तस्वीरें आपने देखी इस वक्त बॉर्डर एरियाज पर किस तरह से बड़ी बड़ी नुकीली कीलें, कटीले तार हमें नजर आ रहे हैं। इतनी सख्ती की जरूरत क्या वाकई है किसानों पर? क्योंकि एक तरफ सरकार यह कह रही है कि बस एक फोन कॉल की दूरी पर हैं किसान सरकार से। समीर भाई, ऐसा है कि ये आंदोलन हम लोगों ने देखा है, इसका क्या हाल हुआ था 26 जनवरी को, जब पूरा देश का लोकतंत्र, जो देश की संविधान की आत्मा थी, उसको ठेस पहुंची थी। जिस प्रकार हमारे संविधान निर्माता, खास करके चेयरपर्सन ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनकी आत्मा को आघात पहुंचा था उस दुर्घटना से। हम सब आहत हैं, हम सबको अभी तक दर्द है। देखिए, पहले भी देश में किसान आंदोलन हुए हैं, लेकिन इस बार का जो आंदोलन है वो विशेष इस लिहाज से है क्योंकि इस बार कोई नेतृत्व ही नहीं है। 1988 का आंदोलन हमें याद है, चौधरी महीन सिंह टिकैत। उससे पहले का आंदोलन हमें याद है, चौधरी चरण सिंह। वन पॉइंट नेतृत्व, सिंगल पॉइंट लीडरशिप हुआ करता था। अभी समझ में नहीं आता है, जब उपद्रव हो जाता है तो फिर आंदोलन के नेता कहते हैं अरे किसने उपद्रव कर दिया, मुझे पता नहीं चला। तो इसमें साफ तौर पर 26 जनवरी को जो हिंसा हुई गुरु प्रकाश जी, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि राकेश टिकैत ही नेता बन गए। गाजीपुर बॉर्डर जो है वो आंदोलन का नया केंद्र बन गया है और राकेश टिकैत इस आंदोलन के नेता बन गए। आपको नहीं लगता? देखिए, ऐसा है कि मैं बिहार से आता हूं और इस प्रकार के नेता रोज बनते बिगड़ते हम लोगों ने देखा है। तो अपने वो ख्याली पुलाव, वो गालिब का है ना कि भाई दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, मुझे लगता है कि उसी सिंड्रोम से वो गुजर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो बजट, जो रिपोर्ट कार्ड आदरणीय वित्त मंत्री ने देश के सामने प्रस्तुत किया, उससे स्पष्ट हो गया है कि लाभान्वितों की संख्या, किसान लाभान्वितों की संख्या करोड़ों में, वो चाहे धान हो, गेहूं हो, दाल हो, जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो जो हमारा विजन है, हमें लोगों का अपार जन। लेकिन सवाल ये ना गुरु प्रकाश जी कि ये भरोसा आप किसानों को कैसे दिलाएंगे? क्योंकि किसान आपकी बात मानने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। वो ये कह रहा है आप कानून वापस लीजिए, तभी ये आंदोलन खत्म होगा। अब आंदोलन को खत्म करवाना तो आपकी जिम्मेदारी है, सरकार आप हैं। समीर जी, कानून वापस लीजिए, कानून ऑपरेशन में है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। पहला ऐसा आंदोलन हो रहा है, कानून क्रियान्वयन में है ही नहीं। पहली बार कोई ऐसा आंदोलन हो रहा है जो इस कानून के लिए हो रहा है, जो अब तक लागू ही नहीं हुआ है। ये तो मतलब मुझे हंसी आती है इस बात पे। ठीक है, अजय उपाध्याय साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। अजय उपाध्याय साहब, राहुल गांधी कह रहे हैं पुल बनाइए, दीवारें खड़ी मत कीजिए। आपको लग रहा है कि सरकार और किसानों के बीच जो पुल है और बातचीत का जो सिलसिला है वो टूट चुका है क्या? समीर भाई, कितना दुखद और कितना निर्ममता की हद है, इस सरकार की निष्ठुरता की हद है और निर्लजता भी मैं कहूंगा कि उसकी भी सीमाएं पार कर गई कि किसानों के लिए, जो किसान फसल रोपता है उसके लिए सरकार जो है नुकीले कीले रोप रही है। इससे बड़ा दुखद क्या होगा? और वो भी देश की राष्ट्रीय उस रोड पर। अरे कम से कम इतनी तो शर्म आनी चाहिए, ऐसे हद नहीं पार करने चाहिए। सरकार को चाहिए क्या था? किसानों के लिए बात करती, किसानों के लिए वाकई ब्रिज बनाने की जरूरत थी, दिल बड़ा करना चाहिए था, दिल को जोड़ने की बात होनी चाहिए थी। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उससे किसका सीना चौड़ा हो गया? देखिए समीर भाई, अभी भी मैं बार बार बोलता हूं, अभी कहते हैं कि आत्मा को, संविधान की आत्मा को छत बिछत करने का प्रयास हुआ। मैं भी यही कह रहा हूं कि इस देश की सरकार, तो आप चाहेंगे ना कि वैसी हिंसा दोबारा ना हो, वैसी देश को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें दोबारा हमारे सामने ना आएंगे? इतना तो चाहेंगे ना हम भी। समीर भाई, मुझे 2 सेकंड अनइंटरप्टेड बोलने देंगे। बोलिए। जिस तरह से 26 जनवरी को लाल किला जो हमारा स्वाभिमान है, उस पर जिस तरह से ये साजिश के तहत हमला हुआ है और साजिशकर्ता अभी भी वीडियो वायरल करके घूम रहा है, अभी भी वो पकड़ा नहीं गया, सरकार की नाकामी है। सरकार इसको क्यों नहीं अभी तक पकड़ी? और इंटरनेट से लेके और आप जैसे पत्रकारों को पकड़ रही है। ये निर्मम और निर्ममता की और निष्ठुरता की हदें पार कर गई है। क्या सरकार का यह दायित्व नहीं बनता था? देश की सीमा के अंदर LAC पर चाइना गांव बसा लिया, वहां यदि ये किले खुदवाई जाती, कंक्रीटेड तारें लगाई जाती, या लोहे की जिस तरह से लाठियां बनाई जा रही है इन किसानों के लिए, तो मेरा दिल अच्छा लगता कि सीमा की सुरक्षा के लिए सरकार कर रही है। क्या देश में किसानों पर ये लोहे की लाठियों से क्या प्रहार होगा? अरे इतना बड़ा दिल मोदी जी, लोहे का दिल मत करो, दिल को कम से कम पसीजाओ। और अच्छा ठीक है, अजय उपाध्याय साहब, आपसे बातचीत जारी रहेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।